Good evening and welcome you all once again to our channel Eklavya Academy Classes, the platform that has dreams. डेली की तरह आज शाम को 7 बजे फिर से हम एक रीजनिंग का टेस्ट नया लगाने वाले हैं। आज के टेस्ट में 15 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो डेली शाम को हम लगाते हैं। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए वीडियो से, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हम यहाँ पे देख सके कौन कितनी जल्दी आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाया करिए 7 बजे, बिल्कुल प्रिपेयर रहा करिए टेस्ट के लिए कॉपी पेन के साथ। तो आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वेट, ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आज भी मैंने हैंडमेड सवाल लिखे, यानी कि हैंड रिटन नोट्स हैं आपके पास आज भी सामने। जल्दी जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। सवाल पढ़िए और अपना अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देख पा रहे होंगे, समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित करना है, और जल्दी से अपने आंसर्स बताइए क्या इसका आंसर होगा। सो द आंसर इज, आप देखेंगे तो प्लस एंड गुणा। ठीक है ना, यानी कि पूछा गया था किन दो समीकरण को सही बनाने के लिए, मतलब समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो देखिए प्लस को और हमें गुणा को बदलना है। अगर आप देखेंगे दूसरे वाले ऑप्शन से, तो देखिए 7 से इसको काटिए तो 7 या 21 और 5 बचेंगे, 7 अट्ठे 56 38। ठीक है, प्लस की जगह यहाँ गुणा आ जाएगा तो गुणा 2 और -80 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ये। तो देखते हैं क्या ये 9 हो रहा है या नहीं। 38 दूनी, देखिए 8 दूनी 16 और 2 तिया 6 और 1 7, 76 माइनस के 80 प्लस 13, और ये कितना हो गया 93। 76 माइनस के क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं पे कोई मिस्टेक है क्या। 38 दूनी 76 माइनस के 80 प्लस के 13, और अच्छा सॉरी, ये माइनस और प्लस होगा है ना, हमने प्लस कैसे कर लिया, तो 76 और माइनस प्लस के माइनस होता है, और इसमें से अगर चले गए तो 67। ठीक है ना, और 76 में से 67 गए तो 9, यानी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं। गणितीय चिन्हों को स्टार संकेतों के साथ बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए सही संयोजन का चयन करिए। तो जल्दी से आप अपने आंसर्स बताइए इसमें कि हम ये जो जितनी भी इक्वेशन है, ये चारों जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, यहाँ पे कौन से मार्क को, कौन से ऑप्शन को पिक करें कि ये बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ठीक है, बताइए अपने अपने आंसर्स। देखिए इस तरीके के सवालों को ना हल करना बहुत, कभी कभी गैस वर्क बहुत काम करता है। यहाँ पे आप एक बात देखिए, मुझे पता है ये सबसे लास्ट में तो बराबर आना है, यानी कि यहाँ इस पूरे की वैल्यू हमें 800 के बराबर करनी है, और आप 3 ऑप्शन में देख रहे होंगे तो 3 में तो पहला भाग है, तो लगभग इसका मतलब इन दोनों का तो भाग होना तय है। अगर हम 530 का भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 पंजे 10, 265 आ जाएगा। अब 265 को अगर मैं यहाँ गुणा नहीं करूंगी, अगर गुणा नहीं होगा इसका 265 का, यानी सॉरी इसका तो ये भाग हो चुका है, इसमें 265 का जब तक मैं गुणा नहीं करूंगी तब तक 800 होगा ही नहीं। और गुणा देखिए ना तो पहले ऑप्शन में, ना दूसरे ऑप्शन में, केवल तीसरे ऑप्शन में है। अगर आपको पिक करना है और चेक करना है तो सबसे पहले थर्ड ऑप्शन को चेक करिए, और थर्ड ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 265 को 3 से गुणा कर दीजिए और प्लस 5 कर दीजिए, और 265 को करोगे तो 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, और 3 दूनी 6 और 1 7, 795 में ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सी। तो इस वाले में हमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं थी, एक अंदाजा अगर हम लगाएंगे तो थर्ड सवाल, वो थर्ड ऑप्शन अपने आप दिख रहा था, क्योंकि गुणा तो होना ही होना है अगर हमें 800 की वैल्यू पहुंचानी है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जंगल में कुछ बंदर और मनुष्य रहते हैं, यदि पैरों और सिरों की गिनती की जाती है तो पैर 350 है और 97 सिर है, मनुष्य कितने हैं। ये सवाल मैंने ऑफलाइन क्लास में कराया हुआ है, अगर आप शायद थोड़ा भी अवेयर हैं और आपको आता है
तो ये 15 सेकंड से भी कम आंसर लेने में, मतलब आंसर करने में टाइम लेगा। जल्दी से अपने आंसर बताइए, क्या क्या आंसर हैं आप लोगों के। बस देखिए, इसमें इतना टाइम लगना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया मनुष्य का मतलब होगा दो पैर वाले। अगर दो पैर वाले कभी भी पूछा है तो सिरों की संख्या में 4 गुणा कर दीजिए, क्योंकि हम सबके क्या करेंगे, 4-4 पैर गिन लेते हैं। और 4 पैर गिनेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 नीम 36, 37, 38, 388। तो हमने तो सबके 4 गिने, जबकि मनुष्यों के तो 2 थे। और असली में पैर कितने हैं, 350। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो कितना है, 38। वो किसकी वजह से आई, क्योंकि हमने सभी जितने भी जानवर और मनुष्य हैं, सबके मतलब बंदर हैं और मनुष्य, सबके 4 पैर गिन दिए, तो पैर एक्स्ट्रा हो गए। 38 पैर एक्स्ट्रा हो गए ओरिजिनल से। और ये 38 किसकी वजह से एक्स्ट्रा हुए होंगे, गिने होंगे, किसकी, बंदर की वजह से, है ना। जो 38 ये 300 किसके आए होंगे पैर, सॉरी ये मनुष्य के ज्यादा होंगे, है ना, यानी ये बंदरों के। तो इसका मतलब हमने अगर 2 का कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है ना। तो मनुष्य 2 पैर वाले हैं, तो हमने सबके 4-4 गिन दिए। जो एक्स्ट्रा हुए हैं, जो एक्स्ट्रा गिन गए हैं, वो प्रत्येक मनुष्य पे 2 एक्स्ट्रा गिने होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो लोगों के पैर हैं, 38 पैर एक्स्ट्रा, तो उनको आधा कर दिया, 17 हो गया सदा आंसर। तो हमें क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। जितने भी सिर हैं, अगर 2 पैर वाले पूछे तो उनकी संख्या में 4 का गुणा करो, जितनी भी ये वैल्यू आएगी उसका आधा कर दो, बस इतना करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तस्वीर को देखते हुए कमला ने कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की माता मेरी माता के पुत्र की एकमात्र बहन है। कमला किसकी ओर देख रही थी। बेसिक सा सवाल है रिलेशन का, जल्दी बताइए किसकी तरफ देख रही थी। चलिए भाई देखते हैं इसका आंसर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए, एक तस्वीर को देखते हुए कमला ने कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, कमला का कोई पुत्र नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की माता, किसकी, जिसकी तरफ देख रही है, मेरी माता के पुत्र। तो देखिए, कमला कह रही है कमला की माता, तो कमला की माता यहाँ पे कोई, मान लीजिए कोई एक महिला है, कमला की माता के पुत्र। तो कमला की माता के पुत्र कौन होंगे, कमला के भाई। यहाँ पे कोई प्लस व्यक्ति है, मान लीजिए पुरुष है। ठीक है ना, माता के पुत्र की एकमात्र बहन। अब माता का कोई पुत्र है और उसकी एक ही बहन है, तो कमला हुई। ठीक है ना, एकमात्र बहन है किसकी, उस व्यक्ति की माता। तो उस व्यक्ति की माता जो है, किस व्यक्ति की, वो इसकी माता की पुत्र की एकमात्र बहन है, उस व्यक्ति की जो माता है। ठीक है ना, तो ये कमला जो माता है किसकी, उस व्यक्ति की जो फोटो में है। ठीक है, तो क्या बोला गया था, कमला किसकी तस्वीर देख रही थी, तो कमला, और उसका कमला का पहले बता दिया, पुत्र कोई है नहीं, तो इस फोटो में जो हो गई कमला की पुत्री हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि क्या बोला गया था, कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की माता है। इसको छोड़िए, मेरी माता, कमला की ये माँ है, उनके जो पुत्र हैं वो कमला का भाई हो गया, और कमला के भाई की एकमात्र बहन खुद कमला हो गई। और क्या कहा था कि जो बहन है वो कौन है, उस व्यक्ति की माता है। तो कमला किसी की माता है और उसका पुत्र है नहीं, तो फोटो में कौन हो गई, उसकी पुत्री। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है न्याय निगमन सिलॉक से। कथन पढ़िए, कुछ पहाड़ नदी है, सभी नदियां पेड़ है, कुछ पेड़ फूल है। निष्कर्ष है, कुछ फूल पेड़ है, और दूसरा कुछ पेड़ पहाड़ है। आपके सामने निष्कर्ष, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, और पहला दूसरा दोनों नहीं करते हैं। ये भी 15 सेकंड से के अंदर सवाल होने वाला है, जल्दी से अपने आंसर बताइए करके। चलिए देखते हैं, इतना टाइम काफी है, बहुत इजी इजी सवाल है। देखिए, कुछ पहाड़ नदी है, पहाड़ ये रहे, नदी का गोला ये रहा, सभी नदियां पेड़ हैं, नदी ये रही, पेड़ ये रही, और कुछ पेड़ फूल हैं। क्या आना चाहिए, कुछ फूल पेड़ हैं। देखिए, पॉजिटिव वाले बहुत इजी होते हैं, जो दिख रहा है वो सही, जो नहीं दिख रहा है वो गलत। फूल का ये रहा और पेड़ का गोला ये रहा। हाँ भाई, फूल, जब पेड़ फूल है तो फूल भी पेड़ से टच हो रहा है, पहला सही। और दूसरा, कुछ पेड़ पहाड़ हैं, तो आप देख रहे होंगे पेड़ का गोला ये रहा, पहाड़ से टच हो रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। तो बोथ आर करेक्ट।
निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोबारा से न्याय निगमन यानी सलॉक से हमारा सवाल है, सभी चिप्स कूल है, सभी कूल कार हैं, सभी कारें बिल्लियां हैं। निष्कर्ष कुछ बिल्लियां कूल नहीं है, दूसरा कुछ कार चिप्स है, तीसरा कुछ बिल्लियां कूल है। और निष्कर्ष आप देख ही रहे हैं, आपका जो भी आंसर आएगा वो आप बताइए ए बी सी डी ऑप्शन में कौन सा आपका आंसर है। चलिए देखते हैं जल्दी से सवाल को। सभी चिप्स कूल हैं, तो सभी चिप्स, ये चिप्स है ठीक है ना, कूल। और सभी कूल कार है, ठीक है भाई कार लगा दी हमने। और सभी कारें बिल्लियां हैं, ये तो ये वाला बन गया, बहुत इजी होता है ये तो, ठीक है। देख लेते हैं पहला, कुछ बिल्लियां कूल नहीं है, पॉजिटिव में से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है। दूसरा, कुछ कार चिप्स हैं, तो अगर हम देखेंगे, देखिए चिप्स ये थे सबसे पहले वाले और कार ये रहे, तो कार के इतने बड़े गोले में से चिप्स के पास इतना है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ कार चिप्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, कुछ बिल्लियां कूल हैं, हाँ भाई बिल्ली का इतना बड़ा गोला बना है जिसमें से इतना तो कूल के पास है ही, तो हम कह सकते हैं कुछ बिल्लियां कूल हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आ गया, कुछ कार चिप्स हैं, कुछ बिल्लियां कूल हैं। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, मुझे लगता है यहाँ ऑप्शन शायद थोड़ा गलत है, कुछ बिल्लियां कूल नहीं है, कुछ कार चिप्स हैं। हाँ देखिए ऑप्शन मिसप्रिंट है, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए दूसरा व तीसरा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऑप्शन अपने आप हम बना लेते हैं, ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था, ठीक है ना। सी ऑप्शन में पहला और तीसरा नहीं, दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। 6 से 7 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 15 मिनट पीछे होगी। ये सवाल तो अगर मेरे द्वारा पढ़े हुए बच्चे हैं तो जो आंसर है वो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब तक तो आ भी गया होगा, देख के आएगा बस, इसमें हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए बस इतनी देर में आंसर आ चुका होगा, अगर जिसका आना होगा। 6 से 7 बजे का मतलब है घंटे वाली सुई 6 पे, और 15 मिनट पीछे मिनट वाली कहाँ होगी, 3 पे। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 12/11 में उस पॉइंट का गुणा कर दो, 3 पे कौन सा पॉइंट होता है मिनट का, 15वां, तो 12/11 गुणा 15। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू पास की नजर आ रही होगी, 6:16 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो 15 मिनट की दूरी होती है, और 15 मिनट की दूरी में हमसे शर्त दी गई थी कि मिनट वाली को पीछे लेना है। आगे देते तो हम गुणा 9 भी कर सकते थे, क्योंकि 6 से एक 15 मिनट की दूरी 3 पे होती है और एक 15 मिनट की दूरी 9 पे होती है। लेकिन अगर शर्त देते मिनट वाली बाद में तो गुणा 45 करते हम, यहाँ 15 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2004 का कैलेंडर कब पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। विद इन 5 सेकेंड आंसर आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल 5 सेकेंड में, शॉक होने की जरूरत नहीं है, इतना ही टाइम लगता है इन सवालों को। हमें पता है किसी भी लीव वर्ष 2004 एक लीव वर्ष है, लीव वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों बाद रिपीट होता है, 4 में 28 जोड़ेंगे तो 2032। दैट्स ऑल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी प्लस डी का अर्थ है सी डी की बहन है, शी हैज डी का अर्थ है कि सी डी का पिता है, सी परसेंटेज डी का अर्थ है सी डी की पत्नी है। तो यदि आर परसेंटेज एफ हैज डब्ल्यू प्लस एच है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें यहाँ पे असत्य, एक्साइटेड मत हो जाना कि बस इतना पढ़ने के बाद सवाल लगाने लगो, कौन सा असत्य पूछा है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो हम एग्जाम टाइम में भी कर देते हैं। तो देखिए और बताइए इसका कौन सा आंसर आपको सही लगता है। देखिए इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वो सॉरी ये परसेंटेज आएगा यहाँ पे, ठीक है, आर परसेंटेज एफ हैज डब्ल्यू प्लस एच। मैंने बताया इसको यहाँ से स्टार्ट किया करिए। देखिए प्लस का क्या मतलब है, यहाँ देखिए प्लस का अर्थ है सी डी की बहन है, यानी कि पहला ये बहन है, यही तो मतलब हो गया, ठीक है। इन दोनों का क्या मतलब है, हैश का क्या मतलब है, हैश कहाँ ये रहा,
CD का अर्थ है कि CD का पिता है, ये पिता है भाई, बहन का पिता यानी कि ये हो गई WH की बहन, और ये हो गया उसके पिता, तो H के ये बहन हो गई, ये पिता हो गए, तो ये H के भी पिता हो गए, बहन के पिता पिता ही तो हुए, ठीक है। और उसके बाद इनका क्या संबंध है, परसेंटेज का अर्थ है CD की पत्नी है, तो ये अगर पिता की पत्नी है तो इन दोनों की कौन हुई, W और H की भाई माता हो गई, ठीक है ना। किसकी माता हो गई, H की भी और W की भी। पढ़ते हैं, RW की माता है, हाँ भाई RW की माता है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, असत्य पूछा है ना। FH का पिता है, पहले ही हमने बोला W और H का पिता दोनों बहन है भाई, जो भी है, ये बहन है, ये भाई बहन कुछ भी हो सकता है H, लेकिन है दोनों भाई बहन, ठीक है ना, भाई बहन 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 भाई भाई कोई भी, तो ये पिता है ये माता है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर क्योंकि ये सही है। और WF की पुत्री है, हाँ भाई अगर इसकी W बहन है और अगर ये पिता है तो पुत्री ये होगी इनकी, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। सो आंसर इज RH की पत्नी है, नहीं भाई RH की नहीं, F की पत्नी है, सो द आंसर इज D ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा, कार्यवाही करना, सुनना, विश्लेषण, निरीक्षण करना और निर्णय करना। जल्दी से फटाक से अपना आंसर लगाइए, बहुत ही ज्यादा इजी से सवाल है, इजी और ट्रिकी दोनों ही है, हमें इनमें ट्रिक ध्यान रखनी है, यानी एक अप्रोच जल्दी करने की, कि अगर कोई सवाल बहुत कम टाइम में करने वाला है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तक हम उसको बहुत ज्यादा टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, तो जो जैसा सवाल है उसको हमें उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए एक बार पढ़िए इसे और बताइए अपना आंसर। चलिए आंसर आ गया होगा इतनी देर में, जिसका भी आना होगा ऑप्शन बी। देखिए कोई एक तरीके से इंस्पेक्शन हुआ, सबसे पहले हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के बाद हम सुनते हैं भाई क्या क्या है कैसे है, फिर उसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि हाँ भाई अगर हमने अब सुन ली ना पूरी कहानी, जैसे हम कहीं पे मान लीजिए हमने छापा मारा है या हम कहीं कोई निरीक्षण के लिए गए, सामने वाला आप जो बताएगा जैसा भी, हमें अगर कोई कमी लग रही है जो भी, वो अपनी पूरी सुनाएगा, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि कितना सही है उसमें और कितना गलत है, फिर हम निर्णय करेंगे और निर्णय के बाद ही हम कार्यवाही करेंगे जैसे भी हमें करनी होगी, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, डिवाइड, डाइवर्स, डिजी, डिस्टर्ब, वो डिस्ट्रस्ट और डिवाइन। जल्दी से इसे डिक्शनरी के क्रम में लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए DI तो सब में पहले, इससे तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते पहले दो वर्ड से कि क्या आना है। तीसरा वर्ड देखते हैं, तीसरा V है, Z है, S है और V है, तो ZS तीन में तो V है, VZS में सबसे पहले आता है ये, तो ये आ जाएगा फोर्थ, ठीक है भाई फोर्थ। उसके बाद ये वाला हमारा कट गया, फिर हमें पता है इन तीनों V से पहले नहीं, Z के पहले तो V आता है, लास्ट में 3 आना ही आना है, तो ऑप्शन हो जाएगा A। बीच के अपने आप लगते रहेंगे क्योंकि हमारे पास सीधा सीधा सा ऑप्शन पहला 4 और लास्ट में 3 इसी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके EADF अक्षरों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है ये, अगर आपको पता है शब्द के बारे में, बाई चांस क्लिक कर गया माइंड में तो ठीक है, नहीं किया तो हो सकता है ये कई बार जो आंसर्स होते हैं बहुत सावधानी करने के बाद भी गलत हो जाते हैं, बट आप अपना ट्राई करिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत होते हैं, सही भी होते हैं, ठीक है। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सॉरी नेक्स्ट कह रही हूँ, इसका जो आंसर होगा आप लोगों का आ चुका होगा, और जल्दी जल्दी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपका माइंड काम कर गया होगा तो आपको समझ आ गया होगा।
इससे दो शब्द बनेंगे, इसका आंसर सी होगा। और वो दोनों शब्द जो हैं, एक बनेगा इससे फेड और एक बनेगा इससे डीप। ठीक है, डीप डंप यानी बहरा गूंगा जो होता है वो, और फेड हम जानते हैं बद्दा, यानी कोई चीज कम चमकीली हो जाती है तब। ठीक है, सो द आंसर इज सी ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्विस शब्द में आगे पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षरों के युग में जिनके बीच उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके बीच होते हैं? जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। जिसका भी आया देखिए, ये तो इजी होता है, मैंने आपको इसका जो तरीका बताया हुआ है वो ऐसे बताया हुआ है। एक बार इधर से गिन दीजिए, एस से स्टार्ट करिए, टी यू वी। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में भी वी से उतनी ही गैप है जितना यहाँ पे, और हमसे यही पूछा है ऐसे कितने पेयर हैं। और एस अगर हम आगे गिनेंगे कोई आगे वर्ड नहीं है, ई से गिनेंगे एफ जी एच आई जे एक भी नहीं है, आर से गिनेंगे एस टी यू वी एक भी नहीं है, वी से तो आगे कुछ है ही नहीं, आई से आगे जे के और सी ई कोई भी नहीं है। ठीक है ना, सी डी होता है, यहाँ ई है। ई से गिनेंगे एफ जी एच आई जे के एक भी नहीं है, सी के बाद डी ई एफ जी एच, आई के बाद भी जे के एल एम नहीं है, वी के बाद भी नहीं है, आर के बाद, आर के जस्ट एस यहाँ होना चाहिए था ई के। ठीक है, तो एक आंसर हो गया इसका। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम पर विचार कीजिए, 21463516158489637143 उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद में एक सम संख्या है? इसी से सवाल है, बस आपको इसमें टाइम सेट करना है। बताइए क्या आंसर आएगा। अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद में एक सम संख्या है। जल्दी से आंसर्स बताइए अपने अपने, सभी लोग आंसर किया करिए जितने भी लोग लगा रहे हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी दो। आप देखेंगे कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, देखिए दो एक अभाज्य संख्या है लेकिन इसके बाद सम संख्या नहीं है, फिर उसके बाद ये सम है, ये सम है, ये एक अभाज्य संख्या है लेकिन इसके बाद एक सम संख्या नहीं है, कोई सा नहीं होगा, ये एक, ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है इसके बाद एक सम संख्या, ये एक पेयर हो गया, ये एक अभाज्य संख्या है इसके बाद एक सम संख्या एक पेयर, ये हो गया, ये एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, ये अभाज्य संख्या है इसके बाद सम नहीं है, और ये एक अभाज्य संख्या इसके बाद सम नहीं है। सो द आंसर इज 2। और आज के वीडियो का आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं। अक्षरों का सही क्रम चुनिए जो सही शब्द बनाने के लिए आवश्यक है। अव्यवस्थित शब्द आपको दे रखा है YPEORVT, एक इससे सार्थक शब्द बनेगा इंग्लिश का। उस सार्थक शब्द का क्रम क्या होगा? और देखिए क्रम से मतलब है इस पे हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, अब इसमें बताइए सबसे पहला कौन सा आएगा, दूसरा तीसरा, इस तरीके से हमें बताना है। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखिए अगर ऐसे भी हो जाएगा, आपको शब्द नहीं समझ में आ रहा तो आप एक एक ऑप्शन में वर्ड्स रख के देख लीजिए, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखिए रखेंगे तो थर्ड नंबर पे ई है, सेवेंथ पे टी है, फर्स्ट पे वाई है, इटाई आपको दिख रहा होगा, यहाँ कोई वर्ड नहीं बनने वाला है ना, तो भी हम रख देते हैं, पी है और फोर पे ओ है, कुछ बना इटायर पर वो नहीं है ना। इसको देखते हैं, ये पी है, ये ओ है,
ये वी है, ये ई है, ये आर है, ये टी बिल्कुल सही है। पॉवर्टी शब्द बन चुका है, इसका यही क्रम सही है, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोग ये टेस्ट एंजॉय कर रहे होंगे, आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे होंगे, आपका जो 7 बजे का टाइम है यूटिलाइज होता होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करिए यहाँ पे, और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कंपटीशन करने में, ठीक है ना। और बाकी अपने आसपास के सभी लोगों को ये चीज अवेयर कर दीजिए कि डेली 7 बजे टेस्ट होता है। बाकी उनका ऊपर है अपेंड कि वो लगाना चाहते हैं या नहीं, बट इतनी अवेयरनेस आप फैला दीजिए कि हाँ एक 7 बजे डेली रीजनिंग का आप टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। और जस्ट वेट, मुझे एक थोड़ा सा डाउट है। मैंने आपको जो वो सवाल लगवाया है, वो सॉरी एज वाला था, तो मुझे लग रहा है कहीं मैंने ध्यान से उसमें, देखिए यहाँ मैंने एक गलती कर दी। हाँ ठीक है, कई लोगों के कमेंट मैंने देखे कि यहाँ मैंने गलती से 38 का आधा करेंगे तो 17 नहीं 19 आएगा, मतलब मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, अभी अभी जस्ट मैंने ध्यान दिया कमेंट्स पे, ठीक है ना। लिखा सही है, बिल्कुल सही सोल्यूशन है। वो माइंड में शायद जहां भी था बात कर रही थी या कुछ भी, तो 38 का अगर आधा करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसे सही कर लीजिए। ह्यूमन एरर है, हो जाते हैं, इंसान हूँ, ठीक है ना। तो छोटे छोटे एरर्स कभी कभी इग्नोर मार दिया करो, ठीक है। बाकी मैं ध्यान दे लूंगी, फिर भी मुझे लगा कि मैंने कुछ कभी भी गलत सॉल्व करा दिया है तो मैं तुरंत की तुरंत आपको वो कमेंट बॉक्स में बताऊंगी, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग डेली डेली जल्दी से 7 बजे तैयार रहा करिए। हम ऐसे ही बहुत लंबे टाइम तक एक एक प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है उसे फॉलो करते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करो। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं 7 बजे।